हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमिक स्टडी पर। आज की क्लास में हम देखेंगे डीडीटी का निर्माण। डीडीटी कैसे बनती है उसको अच्छे से सीखेंगे हम, और कितना एग्ज़ाम में लिखना है वो भी अच्छे से जानेंगे कि कितना ज़रूरी है, इसका स्टेटमेंट कैसे लिखना है और रिएक्शन कैसे लिखनी है। ठीक है, आइए हम देखते हैं डीडीटी। डीडीटी का क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। तो देखिए, इसका हम नाम भी जानेंगे कि इसको डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन क्यों कहते हैं, आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमें एक चीज़ जाननी है, क्लोरल। क्लोरल का सूत्र होता है CCl3CHO। ये एक एल्डिहाइड होता है, इसका नाम होता है क्लोरल। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हमें किससे करानी होती है? क्लोरोबेंजीन से। हमें 2 क्लोरोबेंजीन लेनी होती हैं, या हम कह सकते हैं क्लोरोबेंजीन के 2 अणु। तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं C6H5 और Cl, लेकिन हमें ऐसे नहीं लेना है, इससे हमें रिएक्शन याद करने में या समझने में बहुत टफ लगेगी। इसलिए हमें क्या करना है, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखो, हम 2 बेंजीन बनाते हैं क्योंकि 2 अणु लेने हैं हमें बेंजीन के। तो 2 बेंजीन बनाई, और ये हमारी क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, और देखो यहाँ पे हर जगह एच रहती है, आपको सभी को पता है, यहाँ हर जगह एच रहती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एच दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ की एक एच हमने लिख के दिखा दी, क्योंकि हमें यहाँ से जल निकालना है। और जल हमें कहाँ से मिलेगा? जल हमारा यहाँ से निकलेगा। ठीक है, ये हमें H2O मिल जाएगा। और इसकी अभिक्रिया में, जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इन दोनों की अभिक्रिया हमें कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में करानी होती है, या इनकी उपस्थिति में करानी होती है। कंसंट्रेट का मतलब होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सांद्र H2SO4 होता है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसकी उपस्थिति में जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ से क्लोरल में क्या था, हमारा O निकल गया, तो हमें क्या मिला? CCl3CH। तो हमें लिख देनी है यहाँ पे CCl3CH। तो यहाँ पे क्या होगा, CCl3CH है, और साथ में अब यहाँ से हमें दोनों बेंजीन लगा देनी है, क्योंकि हमने H2O बाहर कर देंगे यहाँ से, और 2 बेंजीन थी हमारी, तो दोनों बेंजीन हमें इधर लगानी है। ये क्लोरोबेंजीन थी हमारी, तो यहाँ पे हम Cl भी लगाएंगे। ठीक है, और जो हमारा जो H2O निकला वो आगे बढ़ा के हम प्लस में H2O लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे हाइफन लगा के H2O लिख दो। मैंने आपको बताया है, जो चीज़ बाहर निकलती है उसको हम रिएक्शन के गिब्स आउट में जो नीचे की जगह होती है वहाँ पे इसे सिंगल बॉन्ड लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, और यही हमारी जो बनी है वो बन गई DDT। तो इसका नाम कैसे पता करेंगे, मतलब इसका DDT की जो फुल फॉर्म ये लिखी है वो देखो कहाँ से क्लियर होती है। सबसे पहले लिखा है डाइक्लोरो, तो ये डाइक्लोरो है, और इस डाइक्लोरो को हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं पैरा डाइक्लोरो, क्योंकि मैंने आपको बताया है बेंजीन पे ये दोनों जगह होती हैं वो पैरा की होती हैं, जैसे खड़ी हुई मतलब ऐसी बेंजीन बनी है। तो ये ऑर्थो होता है, ऑर्थो, और ये पैरा होता है, और ये भी पैरा होता है, और ये मेटा होता है ना। और ऐसे ही ये वाला ऑर्थो और ये मेटा। ठीक है, और ऊपर नीचे ये पैरा होते हैं, तो ये पैरा की स्थिति होती है हमारी। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पैरा डाइक्लोरो। तो पैरा पे हमारी क्लोरीन लगी है, और डाई का मतलब होता है 2, तो हमारी 2 क्लोरीन है, तो पैरा डाइक्लोरो। फिर डाइफेनिल, बेंजीन को हम क्या बोलते हैं, फेनिल। ठीक है, या बेंजिल। तो फेनिल हो या बेंजिल हो, दोनों बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है, उन्हीं को हम फेनिल बोलते हैं। तो डाइफेनिल, 2 क्लोरो डाइक्लोरो, 2 फेनिल है या बेंजीन है, तो डाई
फेनिल। फिर क्या है, ट्राईक्लोरोएथेन। अब देखो क्लोरीन है उस पर 3 लगे हैं तो 3 को हम ट्राई बोलते हैं। ट्राईक्लोरो और एथेन का मतलब 2 सी होनी चाहिए। मैथ का मतलब 1 सी होती है और एथ का मतलब 2 सी होती है, और ये है हमारी एथेन। तो 1 सी ये है और 1 सी ये है, तो ये दोनों एथेन हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं हम। अब नाम को नहीं देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। 2 सी है, क्लोरीन है और पैरा पे लगेंगे तो पैरा डाई क्लोरो। 2 फेनिल है तो डाई फेनिल। क्लोरीन को बोलेंगे अब हम ट्राई क्लोरो, फिर एथेन। ठीक है, पैरा डाई क्लोरो डाइफेनिल डाई ट्राई क्लोरो एथेन। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन। अब इसकी आती है स्टेटमेंट की बात। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमें कैसे लिखना है, क्या लिखेंगे, बेंजीन के कितने अणु हैं, 2 अणु। ठीक है, किसके हैं, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन के। क्लोरोबेंजीन के 2 अणु हैं, तो इसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं की अभिक्रिया जब क्लोरल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमें क्या मिलता है, DDT मिलती है। ठीक है, या फिर पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, और सब लोग अपने मन में बोलो कि जब क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं की अभिक्रिया क्लोरल के साथ सांद्र H2SO4 या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमें क्या मिलता है, DDT मिलता है या DDT प्राप्त होता है। ठीक है, तो यही इसका स्टेटमेंट लिखना है आपको, कोई ज़्यादा सी बातें नहीं लिखनी है। और ये इसकी रिएक्शन करनी है। ठीक है, तो आपका एक भी नंबर नहीं घटना है इस रिएक्शन के लिए। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहें। और अब मिलते हैं एक ऐसी अच्छी सी एक और रिएक्शन के साथ में।